हेलो स्टूडेंट्स, आई एम उमेश कुमार। आज हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स के बारे में। हालांकि पीछे की क्लासेस में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स को स्टार्ट किया हुआ था। आज हम लोग आज के इस लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसको कंप्लीट करने से पहले एक बार अपना सिलेबस देख लेते हैं। तो हमने अपने सिलेबस में फिफ्थ यूनिट को स्टार्ट किया था, जो थी इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। उसी का सब टॉपिक था पोटेंशियोमेट्री, जिसको हम लोग कॉन्टिन्यूस में स्टडी कर रहे हैं। तो अभी तक हमने कवर क्या क्या कर लिया है। अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कस कर लिया है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स में रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स आखिर होते क्या हैं। उसके बाद में हम लोग जितने भी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके एक एक टाइप के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बारे में देख के। तो जनरली इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये होते क्या हैं। देखो, इनका काम क्या होता है कि जब भी ये किसी अप्रोप्रिएट रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ में अटैच कर दिए जाते हैं तो ये पोटेंशियल मेजरमेंट के काम में आने लगते हैं। या यूं कह दें कि जब भी ये किसी अदर इलेक्ट्रोड से ज्वाइन कर दिए जाएं तो इनका जो यूज होता है वो पीएच के मेजरमेंट में होने लगता है। अब ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं, ये हमने जब आपको ऑनलाइन क्लासेस ली थी तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होता है, कैसे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे रिडक्शन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो कैसे होती है, ये हर एक चीज़ मैं एक प्रॉपर वे में बता चुका हूँ आपको। ओके। सो अगर हम लोग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो ये जनरली क्या होते हैं कि इनके दो मेजर टाइप्स होते हैं जिनको हमको अपने सिलेबस में पढ़ना है। कौन कौन से हैं? एक तो हमारे मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं एंड दूसरे हमारे ग्लास इलेक्ट्रोड्स हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किसके बारे में करने वाले हैं? मेटालिक इलेक्ट्रोड्स के बारे में। तो एक एक को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा जाएगा। तो आपको इंड तक वीडियो देखनी है। अगर कोई भी डाउट अगर उसके बावजूद बचता है आपको इंड तक वीडियो देखने के बाद भी, तो आप वो किसी भी टाइम पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके। सो मेटल इलेक्ट्रोड्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जनरली अगर हम लोग मेटल इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो हमने क्या किया था, हमने जब पीछे के इंट्रोडक्टरी सेशंस देखे थे तो उसमें हमने इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड्स होते क्या हैं। जनरली दीज आर द पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को 20 से डिवाइड कर देते थे, तो वो हाफ सेल 1 एंड हाफ सेल 2 में डिवाइड हो जाता था। तो जो हाफ सेल 1 थी वो थे हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स के बारे में हम लोगों ने पीछे के लेक्चर में कवर कर लिया है। एंड जो सेकेंड हाफ सेल बचती थी वो हमारी होती थी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो आज के लेक्चर में हम लोग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें से हमारा फर्स्ट टाइप है मेटल इलेक्ट्रोड्स। तो जनरली अगर हम लोग मेटल इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करें तो ये कई कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। ओके। तो कौन कौन सी कैटेगरी इनकी होती है? जो मेजर कैटेगरी होती हैं, इनके अलावा भी और भी कैटेगरीज होती हैं, बट यहाँ पे क्या किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को मैंने यहाँ पे पिकअप किया है। तो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेकंड काइंड, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोड्स ऑफ थर्ड काइंड एंड लास्ट वन इज मेटालिक रिडॉक्स इलेक्ट्रोड्स। ओके। तो एक एक के बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि ये क्या क्या टाइप्स हैं, कैसे इनको डिवाइड किया गया है। ओके। तो जनरली ये जो डिवाइड किया गया है ये इनके इनके फिनोमिना के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है कि जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं वो कैसे मिल के बने हुए हैं, कैसे किन चीज़ों से कैसे इनका जो मीडियम है हमारा बनाने का वो कैसा है, ये सब उन पे डिपेंडेंट है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोड्स ऑफ फर्स्ट काइंड। तो जनरली अगर हम लोग फर्स्ट काइंड इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो देखो होता क्या है, हम लोगों ने जो पीछे के टाइप्स में पढ़ रखा है अभी कि एक इलेक्ट्रोड, जब भी हम लोग इलेक्ट्रोड का नाम लेते हैं तो क्या होता है, एक हमारे दिमाग में एक बीकर आ जाता है एंड बीकर में ही एक कोई रॉड सॉल्यूशन में डिप्ट होकर के आ जाती है। अभी तक हमारे दिमाग में ये चल रहा है।
ठीक है। तो सेम वही थिंग यहाँ पे भी दिमाग में चलनी चाहिए। अब फर्स्ट काइंड के इलेक्ट्रोड में देखो होता क्या है जनरली, एक हमारी मेटल की प्लेट होती है, मेटल की प्लेट होती है, सपोज दैट कि एजी की प्लेट है, ठीक है। ये मेटल के सॉल्यूशन में इसी मेटल के सॉल्यूशन में क्या होता है, डिप्ट होती है। सपोज दैट यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, AgNO3, ओके। यहाँ पे हमने ले रखा है AgNO3, ठीक है। जनरली देखो क्या होता है कि AgNO3 लेने का पर्पज़ हमारा ये होता है कि हम लोग जिस चीज़ की प्लेट लेते हैं, हम लोग उसी के आयनिक फॉर्म में सॉल्यूशन लेते हैं, उसी का आयनिक फॉर्म में सॉल्यूशन लेते हैं। अब अगर हमको आयन के फॉर्म में चाहिए तो हमको ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए, हमको जो मेटल होगा, मेटल के साथ में ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जो उसके साथ में कोई अदर रिएक्शन ना शो कर रहा हो, प्लस कोई प्रेसिपिटेट ना बना रहा हो, या वो न्यूट्रलाइज ना हो जा रहा हो, ओके। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमको एक अप्रोप्रिएट आयंस हमको दिख जाते हैं, वो किन के बीच में, सिल्वर नाइट्रेट के बीच में। तो सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग एज आ यहाँ पे आयनिक सॉल्यूशन ले लेते हैं, ओके। तो जनरली होता क्या है, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया था डिफरेंस इलेक्ट्रोड्स में, कि जब भी उस इलेक्ट्रोड पे जो भी रिएक्शन होती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, हाफ रिएक्शन। तो जो अगला पार्ट आएगा हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का, उसमें जो रिएक्शन होगी उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ रिएक्शन। अब देखो हाफ रिएक्शन इसको बोलने का एक कारण है, कारण ये है कि जो होल फिनोमिना होता है उसमें क्या होता है, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलती है। एक तरफ रिडक्शन होता है तो दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन होता है। तो हमने हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया था, तो वहाँ रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हमको ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा था और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में हमको रिडक्शन देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे हमको रिडक्शन की रिएक्शन देखने को मिलेगी। इसलिए अभी यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग पोटेंशियोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे केवल हाफ ही रिएक्शन हो रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे केवल और केवल रिडक्शन ही हो रहा है, ओके। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाफ रिएक्शन बोल रहे हैं। तो देखो क्या होगा कि कोई एक सिल्वर की प्लेट की रॉड होगी, प्लेट होगी या रॉड होगी मेटल की, वो क्या होगी, वो इसके खुद के आयंस के, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में बताया, खुद के आयंस के सॉल्यूशन में डिप्ट होगी। अब जो डिप्ट होगी तो उसके बीच में जो आयंस और उनके बीच में जो रिएक्शन हमारी होगी, जो इस होल इंडिकेटर में जो हमको रिएक्शन देखने को मिलेगी, वो क्या होगी, जो सिल्वर होगा, बेसिकली इसी सिल्वर पे ही हमारी हाफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। अब देखो सिल्वर क्या होगा, सिल्वर हमारा आयनिक फॉर्म में होगा। अब जो हमारा सिल्वर आयनिक फॉर्म में होगा वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिल्वर में, कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर में। एंड इसी हाफ रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, नस्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। और पुट करके देखो बेसिकली नस्ट इक्वेशन में हम लोग पुट क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर आयन होता है उस आयन की जो स्पेसिफिक पोटेंशियल होता है उसी को हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं और वैल्यू को कैलकुलेट करके एक पोटेंशियल एंड पीएच की वैल्यू आइडेंटिफाइड कर लेते हैं, ओके। तो ये एक फिनोमिना है जो कि हमारे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स में चलता रहता है, ओके। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड। तो अब हम लोग सेकेंड काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर हम लोग सेकेंड काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड की बात करें तो प्रिंसिपल लगभग सबका सेम होता है। बस देखो फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पे जो सेकेंड काइंड इलेक्ट्रोड हम लोग यूटिलाइज करते हैं उनमें टू इंटरफेसेस होते हैं, ओके। सो यहाँ पे टू इंटरफेसेस का मतलब ये है कि एक तो हम लोग मेटल की रॉड लेंगे, एक तो सपोज मैं ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ, एक तो हम लोग मेटल की रॉड लेंगे, ओके। एंड इसी रॉड को, जो हम लोग मेटल ले रहे हैं, इसी के स्पायरेंगली सोल्यूबल साल्ट से कोट कर देंगे, स्पायरेंगली सोल्यूबल साल्ट से कोट कर देंगे। फॉर एग्जांपल सपोज हमने क्या किया, एक सिल्वर की रॉड ले ली एंड इसके ऊपर हमने कोटिंग किससे कर दिया, सिल्वर क्लोराइड से, AgCl से, ओके। हमने किससे कोटिंग कर दी, AgCl से। अब देखो यहाँ पे होगा क्या जनरली, अब जो हमको रिएक्शन, ये जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग वाली जो रिएक्शन हमको देखने को मिलेगी, वो रिएक्शन हमको अंदर देखने को नहीं मिलेगी, इस सिल्वर की मेटल में देखने को नहीं मिलेगी। वो रिएक्शन देखने को मिलेगी हमको इस कोटिंग की सरफेस पे, AgCl पे, ओके।
यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड सेम यही फिनोमिना हम लोग मरकरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बस फ़र्क इतना होगा कि यहाँ पे जो हमारी रॉड होगी वो मरकरी की होगी, एंड जो उसको हम कोट करेंगे हम लोग वो मर्क्यूरस क्लोराइड से कोट करेंगे। तो यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड से मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, प्लीज़ आप लोग इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस मर्क्यूरस क्लोराइड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपने ध्यान से मेरी क्लासेस को अटेंड किया होगा तो आई थिंक आपको ये चीज़ रिमेंबर होगी। ओके, सो जो हमारा सेकंड काइंड का इलेक्ट्रोड होता है इसको हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं? जनरली कोई भी मेटल आयन की एक्टिविटी होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो जैसा कि हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया है कि हर एक इलेक्ट्रोड की अपनी एक रिएक्शन होगी। तो इसमें क्या रिएक्शन बनेगी? देखो इसमें रिएक्शन क्या होगी कि जब भी हम लोग Ag और AgCl का केस लेंगे तो हमारा जो हाफ रिएक्शन हमको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी कि हमारी जो सिल्वर है, हमारा सिल्वर की क्या लगी हुई है? एक रॉड लगी हुई है। ये जो हमने Ag ले रखा है ये रॉड वाला Ag ले रखा है, ओके, सिल्वर ले रखा है। एंड ये हमारा क्या है? साल्ट है AgCl, जिससे हमने रॉड को क्या किया है? कोट किया है। अब इसी के ऊपर रिएक्शन अगर होगी तो हमको क्या मिलेगा? हमारे क्लोराइड आयंस मिल जाएंगे। ओके, तो ये हमारा होल फिनोमिना होगा हमारे इस इलेक्ट्रोड पे हाफ रिएक्शन के फॉर्म में। ओके, तो ये जनरली हाफ रिएक्शन कैसे होती है इसको हम लोग देखते हैं। देखो होता क्या है जनरली, ये क्या है? ये हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। अब इंडिकेटर इलेक्ट्रोड पे होता क्या है? रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन का क्या होता है कि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हमको रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से रेफरेंस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो ये जो AgCl, अभी हमने कहा था कि सरफेस पे रिएक्शन होगी, तो सरफेस पे कौन है? AgCl। अब AgCl क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट यहाँ पे कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा हमारा सिल्वर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है। एंड सिल्वर के पास कौन सा चार्ज है? सिल्वर के पास हमारा हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो सपोज दैट कि ये हमारा सबसे पहले जो जब ये आया होगा तो उससे पहले ये आयनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन हुआ होगा। किसमें Ag प्लस एंड Cl माइनस में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन Ag के साथ में रिएक्शन करके बना क्या लिया? Ag, सिल्वर का साल्ट बना लिया। ओके, सिल्वर का साल्ट बना लिया और साथ में फ्री किसको कर दिया? हमारे इस क्लोराइड आयंस को। अब जो ये हमारी हाफ रिएक्शन होगी, हाफ रिएक्शन अभी होगी, अभी के लिए जो हमारा पोटेंशियल होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, ये सब क्यों होगा ये आप मुझे बताएंगे ये क्यों होगा, क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो हमको पोटेंशियल देखने को मिलेगा वो पोटेंशियल क्या देखने को मिलेगा हमको? ये जो पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हमारा है, ये देखो क्या होगा? ये हमने 0.22 ले रखा है। ओके, अब 0.22 जो हमने ले रखा है ये क्या है? ये हमारा क्लोराइड की एक स्पेसिफिक पोटेंशियल रेंज है। ओके, हम लोग इसको पुट करके ये जो हमने इक्वेशन ले रखी है, ये इक्वेशन कौन सी है? ये इक्वेशन हमारी नस्ट इक्वेशन है। ओके, तो नस्ट इक्वेशन में इसको हम लोग पुटअप करेंगे और पुटअप करके कैलकुलेट करके हमको अपनी एक पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। ऑलराइट, ओके, सो हम लोग अब अपने नेक्स्ट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारा इलेक्ट्रोड ऑफ थर्ड काइंड। तो अगर हम लोग इस कैटेगरी के इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो इनमें देखो होता क्या है? एक स्मॉल मरकरी इलेक्ट्रोड होता है जो कि गोल्ड अमेलगमेटेड वायर से कनेक्टेड होता है। ओके, एंड ये कॉन्टेक्टेड किससे होता है? ये होता है किसी भी एक मेटल आयन के आयनिक सॉल्यूशन से। ओके, आयनिक सॉल्यूशन से कॉन्टेक्टेड होता है। अब ये जो हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है इसको जब हम लोग टाइट्रेट करते हैं तो इसके टाइट्रेशन में एसलॉन टाइप के केमिकल्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल EDTA। ओके, सो यहाँ पे मुझे आपके लिए एक क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज़ मुझे ये बताइए कि ये एसलॉन टाइप्स ऑफ केमिकल्स होते क्या हैं, इनका क्या फंडा है? ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एक और है, जो कि ये हमने EDTA एग्जाम्पल में ले रखा है। ये क्या है? इसको हम लोग फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे? ओके,
एंड अगर ये कोई किसी टाइप का केमिकल है या नहीं है, अगर केमिकल है तो ये किस टाइप का केमिकल है, इसका क्या यूटिलाइजेशन है, अगर ये कोई केमिकल नहीं है तो ये और क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जा करके थोड़ा फाइंड आउट कीजिएगा, और फाइंड आउट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो ये तो हमारा थर्ड काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड है, जिसके बारे में हमको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। हमको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं उनको डिस्कस करना है। वो कौन कौन से हमारे, वो हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड है, सेकंड काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड्स है, एंड लास्ट हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का इलेक्ट्रोड, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड काइंड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिडॉक्स इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बारे में। तो देखो, रिडॉक्स इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बारे में मैं आपको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब हम लोग पीछे की चीज़ें अभी डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे क्या देख रहे थे कि होल रिएक्शन में हमको रिडक्शन देखने को मिल रहा था। जो भी हमारी हाफ रिएक्शन निकल के आ रही थी इस इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की, उसमें हमको टोटली क्या देखने को मिल रहा था, रिडक्शन देखने को मिल रहा था। बट यहाँ पे जो रिडॉक्स इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स होंगे, इसमें जो हमको हाफ रिएक्शन देखने को मिलेगी, उसमें हमको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों देखने को मिलेगा, दोनों देखने को मिलेगा। जनरली इस केस में हम लोग करते क्या है, किसी भी इनर्ट मेटल के पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं इस मेथड से। अब वो जो डिटरमाइन कैसे करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं ऐसे कि कुछ कंटेंट जो होते हैं वो हमारे रिड्यूस्ड होते हैं, कुछ कंटेंट हमारे ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है, हाफ हाफ रिएक्शन में। तो उनका जो रेशियो होता है, उनके रेशियो के बिहाफ पे ही हम लोग इसको आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसे कर लेते हैं हम लोग, कल की क्लास में जब हम लोग डेरिवेशंस को डिस्कस करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये चीज़ें पॉसिबल कैसे होती हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी को भी इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कीजिए, और अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोस्ट। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ग्लास इलेक्ट्रोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और जो भी क्वेरीज हों उनको डिस्कस करते रहिए। सो थैंक्स टू ऑल।